इस मूवी के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को एक बोट पर सफर करता हुआ देखते हैं और इसी बोट पर इस मूवी के मेन कैरेक्टर मियान के सामने दो आदमी बैठे हुए हैं जो कि आपस में दोस्त हैं और उनमें से एक आदमी अपने फ्रेंड की मैजिकल पावर्स को बताते हुए मियान को कहता है कि उसमें इतनी पावर्स कि वो डूबती हुई कश्ती को भी अपने मैजिक से बचा सकता है। उनकी ये बातें मियान तो आराम से सुन रहा था, लेकिन वहीं पर उनके पीछे बैठे हुए आदमी को उनकी बातों पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की वजह से इस बोट पर कुछ बुरा हो सकता था। यानी वो आदमी इन दोनों को झूठा और धोखेबाज कह रहा था और अब ये इल्जाम सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसके पास असल में मैजिकल पावर्स थी और अब वो गुस्से में खड़ा होता है और सबको धमकी देता है कि मैं अपने मैजिक से ये पूरी की पूरी बोट चला सकता हूँ। और ये कहते साथ ही वो अब अपने मैजिक को प्रूव करने के लिए अपने हाथों के दरमियान में एक फायर बॉल क्रिएट करता है और फिर इस बोट को जलाना शुरू कर देता है। और अब जैसे ही मियान देखता है कि ये बोट चल रही है तो वो अब अपने आइसिंग मैजिक का यूज करके इस बोट को बचाने की कोशिश करता है और बोट की सैलिज पर जंप लगाते हुए वो अपने मैजिक को स्टार्ट करता है और अपने आइसिंग मैजिक की हेल्प से वो आग को बुझा देता है और साथ ही वो उस आग लगाने वाले आदमी को अपने मैजिक से बहुत दूर गिराता है। और अब क्योंकि मियान ने इस बोट के साथ साथ इस बोट पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए अब बॉस लेडी मियान को थैंक यू कहने के लिए आती है जो कि इस बोट की इंचार्ज थी। और यहीं पर मियान उस बॉस लेडी को बताता है कि वो इस सफर पर इसलिए है क्योंकि वो अपने भाई को ढूंढना चाहता है और ये कहते साथ ही वो बॉस लेडी को अपने भाई का स्केच भी दिखाता है। अब जैसे ही बॉस लेडी वो स्केच देखती है तो 1 मिनट के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर वो अपने फेस एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए मियान से कहती है कि मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, पर यहाँ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस उसके लफ्जों से मैच नहीं कर रहे थे। यानी हमें पता चल रहा था कि वो औरत झूठ बोल रही है। और अभी ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि उनके देखते ही देखते समुद्र में एक बहुत ही बुरा तूफान आ जाता है और इस तूफान की वजह से शिप का बैलेंस खराब हो रहा था और वो इधर से उधर मूव कर रही थी, जिसकी वजह से सारे लोग डर रहे थे और सभी शाउट कर रहे थे। और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान से एक लाइटनिंग बॉल उस शिप के करीब आ रही है और जैसे ही वो फायर बॉल शिप के करीब आती है तो वो एक फेरी के तौर पर अपेयर होती है। वो फेरी सबसे अपने आप को यॉन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है, यानी उसका नाम यॉन है। और यहाँ शिप पर वो लोगों को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ और वो सभी से कहती है कि अगर आप लोग इस तूफान से बचना चाहते हैं तो आप लोग हमारे आइलैंड पर रात गुजार सकते हैं। और क्योंकि सभी लोग तूफान से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और अब फेरी आगे की तरफ उड़ती है और उन लोगों को गाइड करते हुए अपने आइलैंड पर ले जाती है। और फिर आखिर वो लोग इस तूफान से बचते हुए टर्टल आइलैंड पहुंचते हैं और इस आइलैंड में आने पर बहुत ही प्यारी प्यारी फेरीज इन लोगों का वेलकम करती हैं। और यहीं पर यॉन उन सब लोगों को बताती है कि हमारे मास्टर कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं गए हुए हैं और आप लोग जब तक चाहें यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और अब वो सभी लोग अपने सेवियर्स को यानी उन फेरीज को थैंक यू करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जहाँ उन सब लोगों के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेरी कंटिन्यूअसली डांस कर रही थी और सभी लोग अपने आप को इस आइलैंड पर सेफ फील कर रहे थे क्योंकि अभी उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सामने कोई खतरा भी आने वाला है। और ये खतरा एक जायंट मॉन्स्टर था जो कि इस आइलैंड के पास समुद्र में रहा करता था और वो बहुत ही बेदर्दी से लोगों को खाया करता था। इस वक्त जब सभी लोग उस फेरी की परफॉर्मेंस से एंटरटेन हो रहे थे, तभी मियान को इस फेरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया था और उसे अपने भाई को ही ढूंढना था। और अब इसी काम के लिए वो उठकर फेरी यॉन के पास जाता है। मियान उस फेरी को अपने भाई का स्केच दिखाता है और यहाँ पर भी वही होता है जो बॉस लेडी के साथ हुआ था। यानी पहले तो यॉन यानी वो फेरी 1 मिनट के लिए घबरा जाती है और फिर वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए उससे कहती है कि मैंने तो इस आदमी को कभी नहीं देखा। और अब 2 मर्तबा एक ही काम के होने से हमें ये पता चल रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी मियान का भाई यहाँ पर हो सकता है। अब पार्टी खत्म हो जाती है, सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और मियान अपने भाई को ढूंढने में मसरूफ था क्योंकि उसे भी लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और अभी वो इस पैलेस में अपने भाई को ढूंढ भी रहा होता है कि तभी उसे एक चीख की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही यॉन उस आवाज को फॉलो करता है तो वो देखता है कि उनके
साथ आया हुआ एक आदमी एक फेरी को तंग कर रहा है और जब वो फेरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो आदमी उसे फुट से पकड़कर नीचे गिरा देता है और यहाँ पीछे से मियान आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और अब वो उस आदमी के साथ फाइट करता है और इस तरह वो फेरी को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो फेरी यॉन को लेकर यहाँ से उड़ जाता है। उन दोनों के उड़ते ही यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक डीमन उस आदमी के पीछे अपीयर होता है जो कि बहुत ही हॉरिबल तरीके से उस आदमी की सोल कैप्चर कर लेता है और उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दूसरी तरफ हम यॉन और मियान को देखते हैं जहाँ मियान फेरी का फुट चेक कर रहा था कि उसे कोई चोट तो नहीं आई और अब क्योंकि मियान ने फेरी की जान बचाई थी इसीलिए वो फेरी मियान को बहुत सारे पैसे देने की ऑफर करती है। इसी ऑफर के साथ साथ वो फेरी मियान की सोल निकालने के लिए अपना हाथ उसके पीछे करती है और इस दौरान उस फेरी का हाथ एक अजीब आइस हैंड में चेंज हो रहा था, लेकिन जैसे ही मियान वो पैसे देने से इनकार करता है तो वो फेरी का हाथ ठीक हो जाता है, यानी उसका हाथ नॉर्मल हो गया था और अब वो मियान की सोल नहीं निकाल रही थी। अब इसके बाद फेरी मियान को इससे भी ज्यादा कीमती चीजें ऑफर करती है और साथ ही एक और बार अपना हाथ मियान को मारने के लिए उसके पीछे करती है, लेकिन जैसे ही मियान उन सारी चीजों को लेने से इनकार कर देता है तो उस फेरी के दिल में भी रहम आ जाता है और वो अब मियान को जिंदा ही छोड़ देती है क्योंकि उसे मियान का दिल बहुत ही सच्चा और साफ लगा था और ऐसे मियान सेफली वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन लोगों में से आए हुए एक आदमी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो आदमी उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस होते हुए बहुत ही खुशी से उसके करीब जाता है और यहाँ ये फेरी बहुत ही बेदर्दी से उस आदमी की सोल कैप्चर कर लेती है क्योंकि उसे ये सोल अपने मास्टर को देनी थी। यहाँ जैसे हमने पहले देखा कि यॉन यानी वो फेरी मियान की सोल कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी और उससे पहले एक ब्लैक डिमन ने एक आदमी की सोल कैप्चर की थी और यहाँ अब ये फेरी एक और आदमी की सोल कैप्चर कर रही थी और इससे हमें पता चला था कि ये आइलैंड उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है बल्कि ये आइलैंड तो एक ट्रैप है और जो ये फेरीज यहाँ पर दिख रही हैं ये भी असल में फेरीज नहीं हैं बल्कि ये भी डीमंस हैं जो कि पहले लोगों को अपने ट्रैप में फंसाती हैं और फिर अपने मास्टर के लिए उनकी सोल्स कैप्चर करती हैं और लोगों की सोल लेने से उनके मास्टर डीमन की पावर बढ़ती है। अब मूवी के इस सीन में हम देखते हैं कि यॉन एक बीच के पास है और वहाँ पर एक मॉन्स्टर यॉन को मार रहा था क्योंकि यॉन ने मियान की सोल कैप्चर नहीं की थी, हालांकि उसके पास मियान की सोल कैप्चर करने का एक अच्छा मौका था और लकीली उसी दौरान वहाँ पर मियान अपने भाई को ढूंढते हुए आता है और मियान के आने से वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है और इस तरह यॉन यानी उस फेरी की जान बच जाती है, वो भी मियान की वजह से। अब यहाँ पर उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से यॉन की पावर बहुत ज्यादा कम हो गई थी, इसीलिए मियान उसके अंदर अपनी पावर ट्रांसफर करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मियान का फ्रेंड जल्दी में उसे जगाने आता है और यहाँ आकर वो उसे खुशखबरी देता है कि मियान का भाई मिल गया है और वो दोनों एक खास जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि मियान का भाई एक मैजिकल कनकेव में कैद है और अब जैसे ही मियान अपने भाई को बचाने के लिए उसके अंदर जाता है तो वो मैजिकल कनकेव उसे अंदर जाने नहीं देती और अब मियान अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए उस कनकेव को डिस्ट्रॉय करता है और मियान का भाई उस कैद से निकल जाता है। और अब उसी दौरान यहाँ पर बॉस लेडी आ जाती है और मियान बॉस लेडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि बॉस लेडी ने झूठ बोला था और अब उनकी बातों के दरमियान एंट्री होती है एक सफेद बालों वाले आदमी की जो आकर उन्हें बताता है कि उनकी बोट किसी ने चोरी कर ली है और अब इस मुश्किल में वो लोग दोबारा फेरी यॉन के पास जाते हैं और अब यॉन उन्हें यकीन दिलाती है कि जब तक उनके मास्टर यहाँ पर नहीं आ जाते वो लोग इजीली यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और फिर सबके यहाँ से चले जाने के बाद मियान यॉन से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था जबकि तुम जानती थी कि मेरा भाई यहाँ पर है। और यहाँ पर यॉन के पास मियान को देने के लिए कोई जवाब नहीं था और वो सिर्फ मियान से यही कह पाती है कि मैं जानबूझकर तुम लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। और इसी के साथ मियान अपने भाई को लेकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ अचानक
अचानक मियान का भाई जोर जोर से ख्वाब में चिल्लाने लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ अब हम पर रिवील होता है कि असल में मियान का भाई यहाँ पर एक डीमन से लड़ने के लिए आया था, लेकिन क्योंकि जल्द ही वो डीमन से हार गया था, इसीलिए डीमन ने उसे यहाँ पर कैद कर लिया। और अब वो लड़का जल्दी से अपने बेड से उठता है और बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर अब उस लड़के के पास एक और फेरी आती है और वो उसकी हेल्प करने के बजाय उसे फाइट करना शुरू कर देती है। और अब वो फेरी फाइट के दौरान मियान के भाई का माइंड कंट्रोल कर लेती है और उसी दौरान अब मियान भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि अब मियान कुछ करता, यहाँ पर एक सफेद बालों वाला आदमी आकर उसके भाई को बचाता है। और अब इसके बाद वो लोग उस लड़के को उसके रूम में वापस ले जाते हैं और यहाँ पर वो सफेद बालों वाला आदमी उस लड़की की एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। और अब दूसरी तरफ हम बॉस लेडी को देखते हैं जो कि एक अजीब और खौफनाक केव के अंदर जाती है और यहाँ बॉस लेडी के सामने वो ब्लैक डीमन अपीयर होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो बॉस लेडी भी ब्लैक डीमन के लिए काम करती है। और अब ब्लैक डीमन उसे एक पोशन देते हुए एक काम कहता है जिसमें उसे मियान और उसके भाई को इस केव तक लेकर आना था। और यहीं पर अब दोबारा हमें मियान और उसके भाई को दिखाया जाता है, जहाँ मियान के भाई को होश आ गया था, लेकिन यहाँ पर वो काफी अजीबोगरीब बिहेव कर रहा था। और इसी दौरान अब दोबारा वहाँ पर बॉस लेडी आती है और वो मियान और उसके भाई से कहती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। वो बताती है कि इस आइलैंड के मास्टर आ गए हैं और उन्होंने हमें वापस घर जाने के लिए एक बोट ऑफर की है। और इसके बाद वो बॉस लेडी उन दोनों भाइयों को लेकर उस केव की एंट्रेंस तक आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि इस केव की दूसरी साइड पर सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पर यहाँ आने पर मियान को फील होता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और उसी दौरान मियान के भाई की आंखें रेड हो जाती हैं और वो अपने हाथ से एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है और अब मियान का भाई उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मियान कॉन्टिन्यूसली अपना डिफेंस कर रहा था और इसी डिफेंस के दौरान अब मियान अपने भाई को नॉक करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आई हुई ब्लैक पावर्स निकल जाती हैं। और जैसे ही वो इविल स्पिरिट इस लड़के की बॉडी से निकलती है तो वो जल्दी से मियान यानी इस मूवी के मेन कैरेक्टर को अपनी अजीबोगरीब जंजीरों से पकड़ लेती है। और अब मियान अपने मैजिक का यूज करते हुए उस डीमन से एक सेकंड के लिए अपनी जान छुड़वाता है और जल्दी से अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए उसे एक मैजिक केव में बंद कर देता है। और अब उस डीमन को बंद करने के बाद वो अपने भाई को यहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद हम दोबारा बॉस लेडी को देखते हैं जो कि अब मियान के फ्रेंड के पास जा रही थी, क्योंकि उसे अपने मास्टर यानी ब्लैक डीमन के लिए लोगों की सोल्स को इकट्ठा करना था, इसीलिए अब वो मियान के फ्रेंड को हंट करने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि बॉस लेडी उस लड़के को कुछ नुकसान पहुंचाती, उस लड़के को फील हो जाता है कि बॉस लेडी किसी गलत इरादे से उसके पास आई है, इसीलिए वो बॉस लेडी से लड़ता है। और लड़ते लड़ते अब बॉस लेडी उसे मारने ही वाली होती है कि पीछे से मियान आ जाता है और मियान के आते ही वो बॉस लेडी वहाँ से भाग जाती है। और अब मियान बॉस लेडी के पीछे जाता है। मियान अब बॉस लेडी को पकड़कर उससे लड़ रहा था और अब बॉस लेडी को मारते मारते मियान बॉस लेडी को बोट की सैलिज पर उल्टा लटका देता है और उल्टा लटकने की वजह से उस लेडी के सर पर रखा हुआ पोशन लिक्विड का एक जार नीचे गिर जाता है और उस पोशन के पानी में गिरने से एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर, एक टर्टल बाहर निकलता है और वो टर्टल पानी से निकलते ही सबसे पहले बॉस लेडी को एक ही बाइट में खा जाता है। और अब वो टर्टल इसी काम के लिए मियान की तरफ बढ़ रहा था और मियान पीछे की तरफ भाग रहा था। और अब यहाँ पर मियान को बचाने के लिए एंट्री होती है उस फेरी की। वो फेरी यॉन को बचाने के बाद अब उस टर्टल को मारने के लिए हवा में जंप करती है और वो हवा में ही अपने मैजिक का यूज करते हुए एक बो बनाती है और फिर एक फायर एरो से उस जायंट मॉन्स्टर पर अटैक करती है और इसीलिए वो सी मॉन्स्टर दर्द से गुर्राता है। अब यॉन जल्दी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी फायर स्ट्रिप से अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी वो फायर स्ट्रिप्स खाते हुए उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन यहीं पर मियान उस खतरे के अंदर यानी जायंट के मुंह की तरफ जंप करता है और यॉन को वहां से दूर गिराते हुए खुद पानी में गिर जाता है। और जैसे ही मियान ओशन की बॉटम में गिरता है तो उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और यहाँ पर उसे एक बोलने वाला स्टोन दिखता है और असल में इस स्टोन के अंदर इस आइलैंड के मास्टर की सोल थी।
और यहाँ मियान पर रिवील होता है कि मियान का भाई इस मास्टर के साथ मिलकर यहाँ पर ब्लैक डीमन को मारने के लिए आया था, जो कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए लोगों की सोल्स कैप्चर किया करता था। और यहीं पर मास्टर मियान को बताता है कि इसी ब्लैक डीमन ने मॉन्स्टर को भी अपने कब्जे में किया हुआ है और वो इस सी टर्टल को एक मैजिकल ऑब्जेक्ट के जरिए कंट्रोल करता है जिसे ड्रैगन ऑर्ब कहते हैं। और यहाँ वो मास्टर बताता है कि मियान के भाई के साथ साथ वो भी उस डीमन से लड़ रहा था, लेकिन वो उस डीमन के आगे हार और मास्टर को मारकर एक एंटिटी बनाकर इस पानी के अंदर फेंक दिया गया। और जबकि मियान के भाई को कैद कर लिया गया था और अब ये एंटिटी कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उस ब्लैक डीमन को जरूर हरा सकोगे। और ये कहते साथ ही वो अपनी सारी की सारी एनर्जी मियान के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और इसी के साथ मॉन्स्टर मियान से ये भी कहता है कि अगर तुमने ड्रैगन ऑर्ब ढूंढ लिया तो तुम्हें डीमन को मारना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जायंट सी मॉन्स्टर जो उसके कब्जे से निकल जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यॉन को लग रहा था कि मियान मर गया है और वो जाकर मियान के भाई को बताती है कि मियान मर गया है, लेकिन इतने में ही मियान एक सुपर हीरो की तरह पानी में से निकल कर आता है, जिसे देखकर वो सब लोग खुश हो जाते हैं। और अब मियान पैलेस जाता है और सब लोगों को इकट्ठा कर ये सच्चाई बताता है कि यहाँ पर एक ब्लैक डीमन सब लोगों की जान ले रहा है, वो भी सिर्फ अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। और यहाँ वो सबसे कहता है कि उन्हें उस डीमन को मारने के लिए ड्रैगन ऑर्ब की जरूरत है, जिस बात पर यॉन कहती है कि हमने यहाँ पर कभी भी ड्रैगन ऑर्ब को नहीं देखा और अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो सी मॉन्स्टर से लड़े, क्योंकि वो सी मॉन्स्टर ही एक जरिया था उस डीमन तक पहुँचने का। और अब उस सी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मियान अपनी टीम तैयार करके बीच तक पहुँचता है। और अब बीच के पास पहुंचने पर वो लोग उस ड्रैगन के निकलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी यॉन एक पोशन पानी में गिराती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बाहर निकल आता है। और अब क्योंकि वो मॉन्स्टर गुस्से में था और वो गुस्से में ही सभी लोगों पर अटैक कर रहा था, और यहाँ पर बाकी लोग उस मॉन्स्टर से डिफेंस करने के लिए एकदम से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उन अटैक्स का उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता। और अब यहाँ पर मियान अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उस टर्टल को दूर करने की कोशिश करता है और वो उस टर्टल को कैद करने में कामयाब भी हो जाता है। और ऐसे यहाँ पर सबको 1 मिनट के लिए लगता है कि उन्होंने उस सी टर्टल को हरा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सी टर्टल 1 मिनट में ही उस सारी सील को तोड़ लेता है। और अब यहाँ पर वो जायंट टर्टल पूरा का पूरा लोगों को खा रहा था और बाकी सब लोग उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इन अटैक्स का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं था। इसीलिए अब मियान जंप करता है और उस टर्टल के ऊपर चला जाता है, लेकिन वो सी टर्टल मियान से कई गुना ज्यादा पावरफुल था और वो अपना डिफेंस करते हुए मियान को बहुत दूर फेंकता है। और जब उनके साथ एक सफेद बालों वाला आदमी ये देखता है कि मियान ये फाइट हार रहा है, तो वो मियान से कहता है कि वो अपना मैजिकल इंस्ट्रूमेंट उसे दे दे, ताकि वो सफेद बालों वाला आदमी उस मैजिक से टर्टल को कंट्रोल करे और मियान उस ड्रैगन यानी उस टर्टल पर अटैक करे। और इस तरह ये टीम वर्क करने से वो लोग जीत सकते थे। लेकिन जैसे ही मियान वो इंस्ट्रूमेंट दूसरे आदमी की हैंड ओवर करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के लेते ही उस आदमी की आईज ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर मियान को एहसास होता है कि वो एक ट्रैप में आ गया है। और यहाँ हम पर रिवील होता है कि वो सफेद बालों वाला आदमी जो उनके साथ दोस्त बनकर रह रहा था, वही असल में ब्लैक डीमन था और ये शक्ल उसकी एक इंसानी शक्ल थी। और यहाँ पर अब उस आदमी और मियान के दरमियान में फाइट होती है, लेकिन अब यहाँ पर मियान की अपनी और उस मास्टर की दी हुई पावर से ज्यादा डीमंस की पावर थी और इसीलिए डीमन उसे हरा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन अपने असली रूप में आते हुए उस ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पर वो डीमन मान जाता है कि हाँ, मैं ही सबकी सोल्स कैप्चर करता हूँ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मियान का भाई और वो फेरी यॉन तीनों मिलकर उस डीमन और उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर और डीमन की पावर बहुत ज्यादा थी और फिर वो तीनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि वो जायंट टर्टल हर चीज को अपने अंदर इनगल्फ कर रहा था। और तभी वो सी मॉन्स्टर अपनी सारी पावर को कलेक्ट करता है और उनकी उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो तीनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं।
और अब वो मॉन्स्टर हर चीज को अपने मुंह के अंदर इनगल्फ करने की कोशिश कर रहा था। और अब यहाँ पर मियान और मियान का भाई उसका शिकार बनने वाले थे कि यहीं पर वो फेरी यॉन अपनी मैजिकल स्ट्रिप से उनको बचा लेती है और यहीं पर वो फेरी एक सेकंड के लिए उस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर लेती है, जहाँ पर मियान नोटिस करता है कि वो ड्रैगन ऑर्ब उस टर्टल की आंख में है, जिसकी हेल्प से उस ब्लैक डीमन ने उस टर्टल को कंट्रोल किया हुआ है। और अब मियान उस टर्टल की आई की तरफ जंप करता है उस ड्रैगन ऑर्ब को तोड़ने के लिए, लेकिन उसी दौरान वो डीमन उसके हमले के दरमियान में आ जाता है, जिसका मुकाबला फेरी करती है। और ऐसे मियान उस ड्रैगन ऑर्ब को तोड़कर उस मॉन्स्टर को उस डीमन के कब्जे से आजाद करवा लेता है। और यहाँ फेरी और डीमन की लड़ाई में डीमन फेरी को बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से फेरी के मुंह से ब्लड निकलता है। और यहीं पर जाइंट टर्टल, जो कि ब्लैक डीमन के कब्जे में था, क्योंकि अब उसके कब्जे से निकल गया था, इसीलिए वो ब्लैक डीमन को ही खा लेता है। और यहाँ पर मियान जल्दी से अपनी फ्रेंड के पास जाता है जो कि मर रही थी, लेकिन मियान उसे मरने देना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर फेरी उसे बताती है कि मुझे बचाने में तुम्हें काफी देर हो गई है। और यहाँ वो फेरी मियान से प्रॉमिस लेती है कि तुम मेरे और अपने लिए इस दुनिया में जिंदा रहोगे, और साथ ही वो उससे ये भी प्रॉमिस करती है कि वो नेक्स्ट लाइफ में उसे जरूर ढूंढ लेगी। और यही कहते ही वो फेरी मर जाती है, जिस पर मियान को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो अब उस फेरी को पसंद करने लगा था। और अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वो जाइंट टर्टल मियान, उसके भाई और उसके फ्रेंड को उसके घर तक पहुंचा रहा था, एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि मियान ने उसकी लाइफ जो बचाई थी उस ब्लैक डीमन से। लेकिन यहाँ पर मियान बहुत ज्यादा चुप और दुखी था, क्योंकि उसकी फ्रेंड जो मर गई थी। और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।